हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य जिसने गठन के बाद हर क्षेत्र में हर मुकाम को हासिल किया है, लेकिन अग्रणी प्रदेश के बावजूद गिरता भूजल स्तर इस प्रदेश की एक सबसे बड़ी समस्या रही है। नतीजन एक स्थायी पहल के तहत प्रदेश की सरकार ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। मैं वर्ल्ड वेटलैंड डे पर सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर संधि की गई थी। इसलिए इस दिन को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। वेटलैंड्स पानी के प्राकृतिक स्रोत तो हैं ही, विविध प्रकार के जीवों का निवास स्थल भी हैं। ये भूमिगत जल स्तर को बरकरार रखते हैं और इनमें उपजी वनस्पतियां और पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने में कारगर भूमिका निभाते हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा पहली बार दुनिया के वेटलैंड्स मानचित्र पर उभरा है। हमारे 2 वेटलैंड्स को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में मान्यता मिली है। इनमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान व जिला झज्जर में भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं। इन 2 वेटलैंड्स के अलावा भी हरियाणा में तालाबों, बावड़ियों व झीलों के रूप में अनेक वेटलैंड्स मौजूद हैं। हमारे पूर्वज इनके महत्व को जानते थे, इसीलिए गांव में जोड़ों की खुदाई करना पुण्य का काम माना जाता है। जिस जोड़ के पानी का उपयोग पीने के लिए किया जाता था, उसकी सफाई व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता था। पशुओं के लिए अलग जोड़ होते थे। जोड़ों के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता रहा है। इस प्रकार जोड़ हमारे जीवन का आधार रहे हैं, परंतु आधुनिक युग में जनसंख्या के दबाव में जोड़ों के किनारों और इनकी भूमि पर भी मकान बन गए। इनमें गाद भर जाने से ये बारिश के मौसम में ओवरफ्लो होने लगे। इस प्रकार पानी के इन परंपरागत स्रोतों के अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ। हमने इनके जीर्णोद्धार के लिए हरियाणा पोंड अथॉरिटी का गठन किया है। इस प्राधिकरण ने प्रदेश में 18,751 तालाबों की पहचान की है। इस वित्त वर्ष में 1940 तालाबों का सुधार किया जा रहा है और अगले वित्त वर्ष 2022-23 में 2552 तालाबों पर काम शुरू किया जाएगा। इनके पानी को कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी से साफ किया जा रहा है। हम राज्य में स्थित तमाम छोटी बड़ी वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं। हाल ही में कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद जिलों में कम्युनिटी रिजर्व बनाए गए हैं और उनमें पाए जाने वाले दुर्लभ जाति के कछुओं को संरक्षित किया जा रहा है। वर्तमान युग में जब पूरी दुनिया जल संकट का सामना कर रही है, तो हमें प्रकृति व अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में दिए गए जल संसाधनों के संरक्षण की परंपरा को सहज कर रखना होगा, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसी भाव से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष के वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर रखा है। इस अवसर पर मैं सब नागरिकों से अपील करता हूं कि आप जोड़ों, तालाबों, झीलों सहित सभी वेटलैंड्स के रखरखाव पर ध्यान दें। जय हिंद, जय हरियाणा। केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार हरियाणा प्रदेश के 141 खंडों में से 85 खंड अतिदोहन, 12 खंड क्रिटिकल और 13 खंड सेमी क्रिटिकल में आते हैं। राज्य में दिनों दिन बढ़ती पीने योग्य, सिंचाई योग्य जल की किल्लत और गिरते भूजल स्तर के समाधान के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन अक्टूबर 2018 में किया। भूजल के स्थायी समाधान के लिए प्राधिकरण गठित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री जी ने सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक श्री प्रभाकर कुमार वर्मा को इस प्राधिकरण का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया। उनके मार्गदर्शन में प्राधिकरण अपसु अंतः अमृतम अर्थात जल में अमृत है ध्येय वाक्य के साथ राज्य के 18,744 छोटे बड़े तालाबों के संरक्षण,
भंडारण, भूजल के पुनर्भरण तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य विशेष तकनीकी रूप से करने में लगा है, ताकि बरसाती व गंदे पानी को तकनीक से साफ करके खेतों और जानवरों के प्रयोग में लाया जा सके। We have earnestly started working on the rejuvenation and restoration of ponds, and also to treat the wastewater flowing into the ponds so that this water can then be utilized for the purpose of pisciculture, for the cattle, or even for micro irrigation, especially in those cases where the ponds are polluted and overflowing. And therefore, I'd also like to state that Haryana Pond Wastewater Management Authority is geomapping and geotagging all the water bodies through satellite imagery. And we will complete this process by 30th June, and probably will be one of the first state in the entire country which would have done the complete geotagging and geomapping of all the water bodies of the state by this time. So once again, I would like to extend my greetings to all the persons who are engaged in the process of water conservation and who are concerned about the future of this world, especially in terms of the water requirements. प्राधिकरण ने प्रदेश के सभी तालाबों, जलयुक्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनका डाटा पाउंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में संग्रहित किया है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में आदर्श तालाब के रूप में प्रदेश के 10 जिलों के 18 तालाबों की पुनर्स्थापना अपशिष्ट जल प्रबंधन के साथ कर लिया गया है। प्राधिकरण का ध्येय वाक्य अपसु अंतः अमृतम अर्थात जल में अमृत है को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल, जो कि प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष भी हैं, के सतत मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी प्रदूषित धार्मिक एवं ऐतिहासिक तालाबों को पुनर्जीवित करने की दिशा में योजनापूर्वक एवं वैज्ञानिक तकनीकी से तीव्र गति से प्रयास कर रहा है। किंतु इन पुनर्जीवित तालाबों को आगे भी स्वच्छ एवं उपयोगी बनाए रखने में जन भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है। अतः अपने प्रदेश के इस बहुमूल्य धरोहर को बनाए रखने में सरकार के इस भगीरथ प्रयास में अपना सहयोग अवश्य दें। द्वितीय और तृतीय चरण में प्रदेश के 22 जिलों के 1802 ग्रामों के 4554 प्रदूषित तालाबों की पुनर्स्थापना का कार्य पूरी गति के साथ चल रहा है, जिसमें 409 गांव 5000 से 10,000 जनसंख्या और 109 गांव 10,000 से अधिक आबादी वाले हैं। अब ये सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। यहाँ को जनानी घूमते हैं जी, बड़े तालाब पे जस्ट घूमते हैं जी, बहुत बढ़िया मजा आता है घूमने में, बहुत जी लगता है, वातावरण बहुत शुद्ध हो गया। अब जी बहुत अच्छा बन गया है। क्यों सीवरेज है, सीवरेज का पानी 300 किलो में पानी चले जाएगा जी, 300 किलो में पानी लग जाएगा, इसकी बहुत फायदा होगा जी गाँव में। मैं सरपंच सुमनीत कौर, गांव तेपला, ब्लॉक साहा, जिला अम्बाला की रहने वाली हूँ। हमारे गांव में जो ये तालाब बना हुआ है, पहले ये 1.5 एकड़ का तालाब था। इसकी इतनी बुरी हालत थी कि वैसे तो गांव का जितना गंदा पानी था इस तालाब के अंदर आता था, बरसाती पानी भी आता था, बट ये बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। अब इस गांव में जो ये तालाब बनाया गया है प्रशासनिक अधिकारियों या सरकार के द्वारा, ये एक बहुत ही अच्छा योगदान है। इसमें जो है 3 कुओं का सिस्टम बना है। एक कुएं से पानी फिल्टर होकर दूसरे में जाता है और दूसरे में फिल्टर होकर तीसरे में जाता है, फिर पौंड में आता है, जिससे जो पूरी सफाई का मेंटेनेंस किया गया है। और अब पौंड में किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं है और गाँव में जो है एक ये विकास का कार्य है, इसमें प्रशासनिक विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। तालाबों की रेस्टोरेशन के फलस्वरूप हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोरोना संक्रमण काल में भी अपने 3 वर्षों की अल्प अवधि में प्रदेश के गिरते भूजल स्तर को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। तो दूसरी तरफ गोहाना के फैक्ट्रियों से निकलने वाले ट्रिब्यूटरी नंबर 4 से दूषित जल प्रवाह को प्राधिकरण ने इस गंभीर विषय को भी अपने पायलट प्रोजेक्ट में सुधार हेतु समाहित किया है।
हरियाणा देश का पहला राज्य जिसने हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को गठित करके जल संरक्षण एवं जल व्यवस्थापन के रूप में देश के अन्य राज्यों के लिए न सिर्फ एक नज़ीर स्थापित की है, बल्कि जल संरक्षण के क्षेत्र में जन जागरण एवं जन सहभागिता जैसे मूल्यों को भी आम लोगों तक स्थापित किया है।